गुड इवनिंग। आज बेटा इक्विलिब्रियम में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे और 15 क्वेश्चंस तक हम देख चुके थे। आज बात करेंगे 16th क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 7.16 ये है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इन द इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78 m। तो आपको ICl ये आपको दिया हुआ है, इक्वेशन भी दी हुई है, उसका केसी भी दिया हुआ है। तो 2ICl गिव्स यू I2 प्लस Cl2, सब गैसियस स्टेट पे हैं, ठीक है। और आपको यहां पे केसी गिवन है 0.14। इनिशियल कंसेंट्रेशन ICl का दिया हुआ है 0.78। ये आपका T इज इक्वल टू 0 पे हो गया बेटा, ठीक। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपने एज्यूम किया, तो आपने कहा सर ये 0.78 माइनस x हमने मान लिया इसको। अगर ये x डिसोसिएट हुआ या डिकम्पोज हुआ तो ये आपको x/2 और x/2 I2 और Cl2 प्रोड्यूस करेगा। आप इसे मोल्स में ले सकते हैं, कंसंट्रेशन ले सकते हैं, जैसा भी कहना चाहें, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां से आपके Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी? Kc को आप लिख सकते हैं x/2 मल्टीप्लाइड बाय x/2 डिवाइडेड बाय 0.78 माइनस x होल स्क्वायर, और इसको आप इक्वेट कर देंगे 0.14 पे, बिल्कुल। तो यहां से आपको मिलेगा x स्क्वायर बाय 4 0.78 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.14। ये मिल रहा है। अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, बिल्कुल। आप कह सकते हैं x/2 0.7, अच्छा वो 78 है, 78 माइनस x दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.14। हाँ, 0.14 का अंडर रूट भाई 4 से कम आना चाहिए, तो 0.375, 0.375 ये मैं ले लेता हूं, ठीक है। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.78 माइनस x, कुछ ये बन जाएगा, बन रहा है, वेरी गुड। और यहां से अगर आपने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आपकी 0.75 इंटू 0.78, ओके, और इधर आपका आ जाएगा, चलिए पूरा सॉल्व करना है, ये आपका आ जाएगा 1.75x इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.78। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/7 इंटू 0.78, क्या ये आ रही है? ओके, तो ये आपका 0.334 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। अभी x की वैल्यू आई, हाँ, हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्या पूछा गया? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस। तो भाई अब देख लें, अगर हम आपसे कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ ICl, तो ये कितना है? 0.78 माइनस x, और x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो 0.78 माइनस 0.334, ये आपका 0.446 आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 आपका x/2 है, x/2 यानी 0.334 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, फाइन, ये आपका 0.167, और यही कंसंट्रेशन आपका I2 का भी आ जाएगा 0.167। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, जिस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं उस तरह का ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.17, Kp आपको गिवन है 0.04 atm at 899 Kelvin for the equilibrium shown below.
What is the equilibrium concentration of C2H6 when it is placed in a flask at 4 atm pressure and allowed to come to equilibrium? Okay, तो जरा यहां पे मैं इक्वेशन एक बार फिर से लिख देता हूं, जिससे हाँ आगे हमें लिखने में थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगी। C2H4 प्लस H2 और सबके सब गैसेस हैं। फाइन। इनिशियली अगर आप कहें T इज इक्वल टू 0 पे जो आपको कंडीशन दी गई है वो यहां पे तो दिया गया है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, C2H4 और H2 आपके पास नहीं है तो ये 0 हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आप कंसेंट्रेशन की जगह डायरेक्टली प्रेशर यूज करेंगे तो आप कहेंगे 4 माइनस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, यहां पे P और यहां पे P। और जब आप Kp की बात करेंगे तो Kp आपका हो जाएगा P स्क्वायर बाय 4 माइनस P। ये आपका Kp हो गया। Kp की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 0.04। ठीक है, बिल्कुल ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका बनेगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0.14 तो 0.16 माइनस 0.04 P, कुछ इस तरह की इक्वेशन आपकी आ रही हो। चलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। P स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2P प्लस 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। श्रीधराचार्य से आप प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे, -4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और ये आपका आ गया, एक मिनट, ये यहां पे माइनस आएगा बेटा, ये माइनस आ रहा होगा देखो। चलो तो यहां अंदर प्लस हो जाएगा 464 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, कुछ ऐसा बन रहा है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा आप माइनस वाला तो कंसीडर होगा नहीं क्योंकि प्रेशर आपका नेगेटिव हो नहीं सकता है। चलिए तो इसको आप देखेंगे, ये प्रेशर आपका -4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस, ओके ये आपका बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसको तो आप सीधे सीधे ना 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 लिख दो डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आ जाएगा 76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका 0.38 atm। ये आ गया, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका 0.37 समथिंग आ रहा था। यस 0.38 आ गया, बिल्कुल सही बात है। हाँ मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया ना, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही बात है। अब आपको P मिल चुका है, फाइनल प्रेशर निकाल लीजिए। तो प्रेशर ऑफ C2H6 अगर आप कहेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 0.38 atm दैट इज 3.62 atm। ये आया ओके। फिर आप C2H4 का कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका P है 0.38 हो जाएगा। चेक करो 0.38 atm आ गया, वेरी गुड। और फिर एक और बचा PH2, ये भी आपका 0.38 atm आ गया। तो इस तरह से आप ये प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स में डील किया था, ये आपका प्रेशर के टर्म्स में है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। 7.18 क्वेश्चन है, ethyl acetate is formed by the reaction between ethanol and acetic acid and the equilibrium is represented as CH3COOH liquid plus C2H5OH liquid gives you CH3COO C2H5 liquid plus H2O liquid। ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे कहा गया राइट द कंसंट्रेशन रेशियो रिएक्शन कोशेंट QC। अब QC आपको पता है, QC आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O। यहां पे बेटा ध्यान रखना, इन्होंने एक नोट लिखा हुआ है, वाटर इज नॉट इन एक्सेस एंड नॉट अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन।
अगर ये एक्सेस में होता या सॉल्वेंट की तरह होता तो वाटर का कंसेंट्रेशन नहीं लिया जाता। आपको पता है वाटर प्योर लिक्विड की तरह ट्रीट होता, बट यहां पर मेंशन कर दिया इसलिए आपको इसका कंसेंट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक, मेंशन किया। इस लाइन का जो है रेड कलर से आपको लाइन दिखाई हुई है ना, मैं एक बार और इसे हाईलाइट कर दूं आपके लिए। ये जो लाइन लिखी हुई है, वाटर इज नॉट इन एक्सेस एंड इज नॉट अ सॉल्वेंट, ये जो लाइन है इसने आपको इंडिकेशन दिया कि भाई H2O का कंसंट्रेशन ले लेना, बिल्कुल उसे कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये आपका QC आ गया। तो अगर आपने H2O का कंसंट्रेशन नहीं लिया होता तो फिर वो गड़बड़ आएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट देखिए। ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कहता है 293 केल्विन इफ वन स्टार्ट्स विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल, दोनों का कुछ दिया हुआ है, एंड देयर इज 0.171 मोल ऑफ एथिल एसीटेट इन द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मैं एक बार इक्वेशन लिख दूं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो। CH3COOH प्लस C2H5OH equilibrium with CH3COOC2H5 प्लस H2O। ठीक है, अब इनिशियली क्या दिया हुआ, T इज इक्वल टू 0 पे आपको कुछ मेंशन किया गया है। 1 मोल CH3COH एंड 0.18 मोल C2H5OH। चेक कर लीजिए, 1 मोल 0.18 मोल। ठीक है, ये 0 ये 0। अब क्या होगा, कुछ CH3COH एसिटिक एसिड के कुछ मोल्स रिएक्ट किए होंगे C2H5OH के साथ। एज्यूम कर लीजिए X कंसेंट्रेशन, तो अब आप क्या कहेंगे 1 माइनस एक्स पर लीटर ले लीजिए, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, 0.18 माइनस एक्स, ऐसी तो बनेगा। जितना भी था उसमें से 1 मोल CH3COH रिएक्ट कर रहा है 1 मोल C2H5OH के साथ, तो आपने कहा X रिएक्ट करेगा तो X कम हो जाएंगे दोनों में से, और यहां पे आपको मिलेगा X और X। क्या बात समझ में आई? अब देखिए यहां पे फिर से एक हिंट आपको दिया हुआ है, कहता है 0.171 मोल एथिल एसीटेट बना। एथिल एसीटेट कहां है, ये रहा। ये कितना है 0.171, तो X की वैल्यू तो गिवन है आपको। अगर X की वैल्यू गिवन है तो आप KC नहीं निकाल सकते। हाँ, K लिख लीजिए, कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन के टर्म में है तो KC आना चाहिए, KC। ठीक है, अच्छा चलो मान लो वॉल्यूम V, देखो बहुत बढ़िया, वॉल्यूम V मान लो, तो जो आप मोल्स लिख रहे हो उसी को आप कंसंट्रेशन कह सकते हो बाय V। चलो मैं यहां पे कंसंट्रेशन टर्म लिख दे रहा हूं, देखो कंसंट्रेशन बाय V X बाय V, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन हो गया। KC को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है ये वाला टर्म, क्या आ जाएगा 0.171 मल्टीप्लाइड बाय 0.171 बाय V लिख लो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.171 अपॉन V, 0.18 माइनस 0.171 V। कुछ बात समझ में आई? बस वैल्यू पुट करनी है आपने, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब देखो V से V कैंसिल हो जाएंगे, सारे V तो उड़ गए, बचा क्या 0.171 इंटू 0.171 डिवाइडेड बाय, ये आपका जाएगा 0.829, चेक कर लेना बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 0.009, ये आना चाहिए बिल्कुल। और इसको आपको मल्टीप्लाई करना 171 डिवाइडेड बाय 820, डेसिमल हटा दो ना। ओके, ये आपका 3.92 ऐसा बताया मुझे, 3.92 आ जाएगा बेटा अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिएगा बेटा, थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड मेंटेनिंग इट एट 293 केल्विन। हाँ, टेम्परेचर का कोई जरूरत नहीं है, बस ये है कि आपको एक टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है क्योंकि इसी पे आपने केसी कैलकुलेट की थी।
आपने अभी जो केसी कैलकुलेट की थी वो यहीं पे आई, ठीक है। चलिए तो फिर से एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, CH3COOH प्लस C2H5OH, ये आपको देगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। क्लियर है? अब ये अगर आपको दिया हुआ है तो आपसे कहा 1 मोल है, ये 0.5 मोल है, ये इनिशियल था बेटा, T इज इक्वल टू 0 पे। इक्विलिब्रियम पे आप कुछ एज्यूम करेंगे तो 1 माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक्स, 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 ये आपकी सिचुएशन होगी। और यहां पे आपको मेंशन किया गया है कि 0.214 मोल ऑफ एथिल एसीटेट, यानी इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ये फॉर्म हुआ है, एक्स की वैल्यू गिवन है। बिल्कुल। अब किसी और टाइम पर जब आप कैलकुलेट करेंगे के, तो उसे के ना कहेंगे, क्या कहते थे, क्यूसी, ठीक है। क्यूसी आपका हो गया 0.214 मल्टीप्लाइड बाय 0.214 डिवाइडेड बाय 0.7861 माइनस 0.214 कर दीजिए, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 0.286, ये आपका आ जाएगा, फाइन। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 टू द 4 अप्रोक्सीमेटली 2.2 के आसपास आएगा। चेक कर लीजिए एक बार, हाँ, ओके, 0.204 ये आ रहा है क्यूसी। और आपका केसी कितना आया था, 3.92, केसी आपका आया था 3.92, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये समझ में आ गया। तो 0.204 is not equal to Kc, that means the system is not in equilibrium. Yes, इक्विलिब्रियम अभी नहीं हुआ है। 0.5 और 1 से अगर आपने शुरू किया और 0.214 मोल आपको एथिल एसीटेट मिला है, तो इक्विलिब्रियम अभी मेंटेन नहीं हुआ है, बिकॉज क्यूसी केसी के बराबर नहीं है। इक्विलिब्रियम के टाइम पर क्यूसी और केसी इक्वल हो जाएंगे। Question number 7.19. A sample of pure PCl5 was introduced into an evacuated vessel at 473 Kelvin. After equilibrium was attained, concentration of PCl5 was found to be 0.5 into 10 to the power minus 1 mole per liter. If value of Kc is this, what are the concentration of PCl3 and Cl2? ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन चलिए लिखी हुई है, यहीं पे लिख देते हैं, इसी पे हम क्या क्या गिवन है आपको। T इज इक्वल टू 0 पे कुछ गिवन है, ओके, कुछ कंसेंट्रेशन मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा C कंसेंट्रेशन था, ठीक है, C कंसेंट्रेशन आपको दिया हुआ है, यहां पे आपने कहा 0 था, यहां 0 था। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, C माइनस एक्स यहां पे हो जाएगा, x ये बनेगा, x ये बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब आपको गिवन है किसकी वैल्यू, चेक कीजिए, PCl5 का कंसेंट्रेशन ये रहा, तो भाई C माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है, तो दो अननोन नहीं है, एक ही अननोन है आपके पास। 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ये x है और ये x है। और यहां पे Kc की वैल्यू आपको गिवन है, Kc दिया हुआ ना 8.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय C माइनस एक्स, सीधे सीधे वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर बाय 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, इसकी वैल्यू 8.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक, बिल्कुल। अब यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8.3 इंटू 0.5 यानी 4.15, तो ये आ गई, और 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है, बिल्कुल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका वेरी क्लोज टू 2.1 से थोड़ा कम आना चाहिए, 2.1 4.41 होता, ओहो 2.044, ओके, मैं इसको लिख रहा हूं 2.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये मेरी एक्स की वैल्यू है। निकालना क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2, ओके, एक्स है, ये आ गया। ये आपका कंसेंट्रेशन आ गया 2.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, हो सकता है बुक में
0.0204 ऐसे लिखा हो। सेवन पॉइंट टू जीरो क्वेश्चन जो है इस पे बेटा देखिएगा, वन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर इज द रिडक्शन ऑफ आयरन टू ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव आयरन मेटल एंड CO2। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं, FeO ये आपका सॉलिड है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, इसने आपको दिया Fe सॉलिड और प्लस साथ में CO2 गैस, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब जरा सी समझिएगा, यहां पे आपको गिवन क्या क्या है, Kp दिया हुआ है एक तो यहां पे हम Kp मेंशन कर लेते हैं, Kp 0.265 दिया हुआ है। अच्छा जी, और व्हाट आर इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO एंड CO2? वेरी गुड, ये CO और CO2 का इक्विलिब्रियम प्रेशर इनिशियल दिया हुआ है। अच्छा, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, ओके, बहुत आसान हो गया, ये इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो आपने कहा इनिशियल प्रेशर T इज इक्वल टू 0 पे, जैसे कंसंट्रेशन के टर्म से बात करते थे वैसे प्रेशर के टर्म से बात करनी है। आपने कहा 1.4 ये था और CO2 आपको दिया है 0.8। क्लियर? अब क्या होगा? ठीक है, एक प्रेशर कम होगा, एक प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, एक प्रेशर कम होगा, एक प्रेशर ज्यादा होगा। चलिए, तो ये देखिए आपके ऊपर है, बिल्कुल आप क्या मानते हैं इसको, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1.4 प्लस पी और यहां पे मैं लिख रहा हूं 0.8 माइनस पी, ठीक है। बिल्कुल, अब यहां से आप QP कैलकुलेट कीजिए, 0.8 बाय 1.4, ये आपका आ गया 0.571। एक्चुअल में क्यों मैंने दिखाया आपको, ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया, ये QP आया और KP आपको दिया हुआ है। KP कितना है? 0.265, 0.265। इसका मतलब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही होगी? QP KP से छोटा है, बड़ा है? चेक करो, चेक करो, बड़ा है, ठीक है। रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कुछ समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या करना था? हाँ भाई, ये QP से चेक करना था रिएक्शन फॉर, ये थोड़ी कि हमेशा 1.4 माइनस पी लिख दिया। वो इसलिए लिखते थे क्योंकि आपको इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट दिए ही नहीं होते थे। हाँ, तो वो इसलिए हम फॉरवर्ड चला देते थे, बट यहाँ पे तो दोनों दिए हुए हैं, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, इसलिए आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1.4 प्लस पी और यहाँ पे लिखा है 0.8 माइनस पी। समझ में आ गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रही है, हाँ, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पीछे की ओर आ रही है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से अब आप क्या लिखेंगे, 0.8 माइनस पी अपॉन 1.4 प्लस पी, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.265। हाँ, FeO और Fe का कंसेंट्रेशन सॉलिड है ना, वो तो कांस्टेंट ले लेंगे, तो उसको तो 1 लेना था, हमने आपको बताया था। 1 होता नहीं है लेकिन 1 ले लेते ना, नया कांस्टेंट आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको 1 ट्रीट करना है, न्यूमेरिकल में उसे 1 ट्रीट करना है। तो यहां से आप P की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, देखें क्या आता है। 0.8 माइनस पी इज इक्वल टू 1.4 इंटू 0.265 प्लस 0.265 पी, ये आ रहा है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.265 पी दैट इज इक्वल टू, ओके, इसको हम इधर ले गए, इसको इधर लाना होगा, 0.8 माइनस 1.4 इंटू 0.265, ऐसा कुछ आ रहा होगा। यहां से आप P की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे कितनी आ रही है। 0.3398 am, ओके, चेक कर लीजिएगा बेटा।
आपने कहा P की वैल्यू 0.339 0.429 डिवाइडेड बाय 1.265 आ रही होगी। ओके ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपसे PCO और PCO2 पूछा गया है। ये P तो कम या ज्यादा करना पड़ेगा, तो 1.4 में अगर आप इसे ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा PCO। PCO आपका आ गया 1.739 बना होगा, ठीक है। और ये आपका 0.8 में से माइनस कर देंगे तो 0.461 ये आएगा। चेक करो, बिल्कुल बिल्कुल। 7.21 में बेटा आपको एक रिएक्शन दी गई है, N2 + 3H2 gives you ammonia at 500 K और K इसका दिया हुआ है 0.061। ओके, एट अ पर्टिकुलर टाइम द एनालिसिस शोज दैट द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज, ओके आपको कंसेंट्रेशन दिए हुए हैं 3, N2 का दिया हुआ है और H2 का भी दिया हुआ है। इज द रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम। ओके, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, नाइट्रोजन आपका 3 है, हाइड्रोजन आपका कितना दिया हुआ है 0.5, हाँ नहीं सॉरी 2 है, H2 2 है, H2 2 दिया हुआ है और अमोनिया दिया हुआ है 0.5। ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे नहीं नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम पे नहीं, किसी टाइम पे, किसी इंस्टेंट पर है, एट टाइम टी, एट टाइम टी ये दिया हुआ है। क्लियर, कंसेंट्रेशन है, डायरेक्टली मोल पर लीटर दिया हुआ है तो आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं। अब जरा देखें, जब मैं बात करूंगा क्यूसी की, तो क्यूसी क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होल क्यूब। क्या ये आया सबका? ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 0.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 क्यूब, ये बन रहा होगा। ओके, इसको अगर आप देखें तो 1/4, 2 to the 4, 8, 8 4 the 36, 1/96 आ जाएगा, 1/96 आ जाएगा बेटा, ठीक है। और आपको केसी कितना दिया हुआ है, केसी गिवन है 0.061, तो 1/96 की वैल्यू क्या होगी, हाँ ये इसको 0.0104, चेक करो जरा, बाइनोमियल लगा लो यार, बाइनोमियल लगा लो। ओके आपके ऊपर है, आप डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो। तो आपने कहा क्यूसी नॉट इक्वल टू केसी, क्यूसी नॉट इक्वल टू केसी, दैट मींस नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब फिर नेक्स्ट पार्ट पूछा, इफ नॉट, ये पूछा ना, इफ नॉट इन विच डायरेक्शन डज द रिएक्शन टेंड टू प्रोसीड। बिल्कुल, तो यहां पे चेक कर लीजिए भाई, क्यूसी जो है वो केसी से लेस है। अगर ऐसा है तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों? बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन कंपैरिजन टू इक्विलिब्रियम। यस, इक्विलिब्रियम पे जो रेशियो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे जो रेशियो होना चाहिए उसके कंपैरिजन में वो रेशियो कम आ रहा था, उसको मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। क्वेश्चन नंबर 7.22 में बेटा आपको एक रिएक्शन दी हुई है, 2BrCl gives you Br2Cl2, फाइन। और फॉर Kc इज इक्वल टू 32 इफ इनिशियली प्योर BrCl लिया गया है। ओके, आपसे कहा गया इनिशियली प्योर BrCl लिया गया और उसका कंसेंट्रेशन भी आपको गिवन है। व्हाट इज द मोलर कंसेंट्रेशन इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे आपसे पूछा गया कि क्या होगा, फाइन। तो बस आपको रिएक्शन लिखनी है, 2BrCl gives you Br2 plus Cl2, सबके सब गैसेस में है, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर ये आपको दिया हुआ है 3.33 इंटू 10⁻³ ये 0 और ये 0, ये t इज इक्वल टू 0 पे आपको कंडीशन दी गई। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हम मेंशन कर देते हैं, मान लीजिए BrCl जो है वो x डिसोसिएट हो गया, तो ये हमने कहा 3.33 इंटू 10⁻³ - x,
और Br2 आपका x/2, Cl2 आपका x/2 बनेगा। ये समझ में आ रहा है? 2 मोल BrCl, 1 मोल Br2 और 1 मोल Cl2 बना रहे हैं। बस Kc लिख दीजिए, Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहा हूं 4 3.33 माइन इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा? किसी की वैल्यू दी थी ना, 32 दी हुई है। ओके 32, फाइन। चलिए, तो अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x/3.33 माइनस एक्स। ओके, मैं 3.33 लिख रहा हूं, ये दिया हुआ 3.3 दिया हुआ बेटा, मैं पता नहीं कहां से 3.33 लिख रहा हूं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, वो शुरू से ही वही लिख रहा हूं मैं, 3.3 इंटू, अच्छा वो 10 टू द पावर -3 है, एक 3 चल रहा था ना, तो एक वो एक्स्ट्रा बन गया। ओके, दैट इज इक्वल टू, ये आपका जाएगा 32 इंटू 4, 128 का रूट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे लिख लीजिए अंडर रूट 128। ठीक है, अब 128, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11.3 के आसपास में इसे ले सकता हूं अप्रोक्सीमेशन में। तो x इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस एक्स, इसको मैं लिख रहा हूं 11.3, और बोलो 32 कह रहे हैं आप। ओके, 11.32 लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आपका जाएगा 12.32x इज इक्वल टू 3.3 इंटू 11.32 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ रहा होगा। बिल्कुल, x की वैल्यू क्या आ गई? 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3। ये कैसे आ रहा है? एक मिनट रुक जाइए, x की वैल्यू बताइए कि सॉल्व करके। आपने कहा 3 इंटू 10 टू द पावर -3, 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आई x की वैल्यू। ओके, x की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया? कंसेंट्रेशन ऑफ BrCl, ये आपका हो गया 3.33 इंटू, सॉरी 3.3 है, 3.33, वो यहां से गड़बड़ चल रहा था, यहीं से गड़बड़ चल रहा था एक्चुअली वो। हाँ, 10 टू द पावर -3, अब तो सब सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आपका आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर -4, 3 इंटू 10 टू द पावर -4, ये तो कंसेंट्रेशन ऑफ BrCl आया। फिर कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 x/2, ये आसान होगा, ये आसान होगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और बिल्कुल इतना ही कंसेंट्रेशन ऑफ Br2 भी आ जाएगा। चेक करो, बिल्कुल यही आना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा आपको कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स यू 2CO, ये एक इक्वेशन दी हुई है, और यहां पे आपसे कहा गया कि 90.55% CO बाय मास। ठीक है, हाँ, अब ये जो परसेंटेज वाली चीज आती थी, तो जब हमने मोल कॉन्सेप्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कुछ इस तरह की सिचुएशन हो तो आप एज्यूम कर लीजिए कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है। ठीक, तो हमने कहा कि लेट्स से एज्यूम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ठीक है, मतलब उसमें CO2 भी है, CO भी है, उसको हमने 100 ग्राम एज्यूम कर लिया। अब अगर 100 ग्राम हमने एज्यूम किया है तो उसमें से 9.55 ग्राम हमारे पास कौन है? बिल्कुल सही बात, CO है। और CO2 कितनी हो गई? CO2 हमारे पास हो गई 9.45 ग्राम। कुछ समझ में आया? अब बेटा यहीं पर मैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे मोल्स में नहीं चाहिए, ग्राम्स में भी नहीं चाहिए, मुझे तो कंसेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले मोल कंसेंट्रेशन निकालूं। ये मेरा एजम्पशन है, मुझे पता नहीं था, गिवन थोड़ी है कि कितना दिया हुआ है। हाँ, वो अभी रिलेट कर लेंगे उसको कैसे करना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन वाला चीज आएगी। एक मिनट रुके, यहां से मैं मोल्स अगर निकालूं तो 90.55 डिवाइडेड बाय CO, CO मतलब 28,
कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ओके, तो ये आपका आ गया, जल्दी से सॉल्व करो। और यहां पे आपका जाएगा 9.45 डिवाइडेड बाय CO2 है 44। ठीक, ओके, ये आपका 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 28 3 84 हो जाएगा, 3.234 ऐसा आपने मुझसे कहा। ओके, और ये आपका 0.44.2 कितना 15। ओके, 0.215। चलिए, ये आपके पास आ गया मोल्स, मोल्स में हो गए, ये मोल्स हो गए। अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बिकॉज प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ CO आप कैसे निकालेंगे, 3.234 डिवाइडेड बाय 3.234 प्लस 0.215 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर आपको गिवन है कितना 1 ATM। ओके, तो ये आपका सॉल्व करके 0.938, और इसी तरह से PCO2, अब PCO2 निकालने की जरूरत नहीं है, 1 में से टोटल प्रेशर में से 0.938 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका जाएगा 0. कितना रहा है 0.062, 0.062 ये आपने कहा। हाँ, ATM में आएगा, वेरी गुड, चेक कर लो, चेक कर लो, ये आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे अगर ग्राम्स दिए हुए या परसेंटेज दिया हुआ है तो मुझे उसे कैसे कन्वर्ट करना है। बिल्कुल, तो ये आपका पार्शियल प्रेशर आ गया, और पार्शियल प्रेशर जब आपके पास आ गया तो आप डायरेक्टली केपी लिख सकते हैं। केपी इज इक्वल टू पी CO होल स्क्वायर, एक मिनट, PCO होल स्क्वायर बाय PCO2, क्या यही बन रहा है, देखो जरा। ओके, केपी निकाल लीजिए, प्रेशर आपको पता है 0.938 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.062। ओके, 16 से 15 के आसपास, और वो तो 1 है, 15 से थोड़ा कम आना चाहिए बेटा, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ये आपका। हाँ, ओके, 14.19 ऐसा मुझे बता रहे हैं। बिल्कुल, वो दिख रहा था क्योंकि 0.062 और मैंने उसको जो है केवल 938 को उससे डिवाइड कर दिया 62 से, तो 15 आ रहा था। अब उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कमी आना है। चलिए फाइन, पूछा गया क्वेश्चन में। अरे इसका आगे का क्वेश्चन कहां गया? अच्छा, या तो केपी पूछा होगा या केसी पूछा होगा। ओके, केसी 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 ना, केसी पूछा है, वेरी गुड वेरी गुड, वो आगे से गायब हो गया। तो केसी के लिए एक फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, हाँ, केपी बाय RT टू द पावर डेल्टा NG, ऐसा था। चलिए जरा डेल्टा NG देख लीजिए कितना है डेल्टा NG, 2 - 1, ये तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहां से आपका KC इज इक्वल टू KP बाय RT, ये आपका KC की वैल्यू आनी चाहिए। KP आपने निकाल लिया, KP कितना है 14.19 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू। अच्छा, अब यहां पे देखना, यहां पे गड़बड़ होती है। ओके, टेम्परेचर कितना दिया, टेम्परेचर 1127 टेम्परेचर दिया हुआ है। आर की वैल्यू क्या लेनी है, जल्दी मुझे बताओ बेटा। 14.19 आपने ATM में लिया हुआ है, तो आर आपका 1/12 आएगा, ये ध्यान रखना, यही गलती हो जाती है। 25/3 मत डाल देना, 25/3 SI यूनिट में था, यहां पर 25/300 वाला टर्म आता है, 1/12 आता है। ठीक, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 112, ओके, ये आपका 0.15 आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 0.15, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो, मेरे हिसाब से 0.15 के आसपास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे डेल्टा G0 आपको दिया गया है
NO प्लस हाफ O2 गिव्स यू NO2, और इसके लिए डेल्टा जी आपको गिवन है। ठीक है, अब यहां पे एक ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट। किसी भी अगर आपके पास कोई रिएक्शन दी हुई है उसके लिए अगर आपको निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में NO2 है, NO2 का देखिए कितना दिया हुआ आपको 52 किलो जूल है, तो 52 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, आप चाहें तो किलो जूल में भी लिख सकते हैं, माइनस ये आपके पास है रिएक्टेंट की 87 इंटू 10⁻³ ओके, और O2 की आपको दी हुई है 0, तो प्लस ऐसे कर लो हाफ इंटू, ये तो 0 ही हो जानी है। चलिए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके आ गई -35 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। क्लियर है, ये आपका डेल्टा जी नॉट। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला लिखाया था केसी के साथ रिलेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln KC। क्लियर, तो यहां से अगर आप देखें तो ln/KC की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जी नॉट बाय RT विद अ माइनस साइन, और डेल्टा जी नॉट आपको गिवन है, तो डेल्टा जी नॉट कितना दिया हुआ है -35, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 35 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय R, और T की वैल्यू आपकी टेम्परेचर कितना दिया 298, ओके 298 टेम्परेचर दिया हुआ है, R की वैल्यू 25/3। ऐसा क्यों, SI यूनिट में चल रहा है, जूल पर मोल चल रहा है। ठीक है, हाँ ATM में होता तो 1/12। चलिए, अब इसको सॉल्व कर लो यार, ये आपका जाएगा 105/25 इंटू 298 इंटू 1000, 3.33 ये आ रहा है, 4 ये आ रहा है, 14 के आसपास आना चाहिए, 14.09 ऐसा आप मुझे बता रहे हैं। ओके, तो KC की वैल्यू हो जाएगी बेटा e⁻14.09। हाँ, ये वैल्यू आपको जनरली गिवन होगी, ये वैल्यू जनरली गिवन होगी, और ये आपको मतलब क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया होगा, ये आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप ये सब याद रखेंगे या वहां पे आप ई की पावर कर रहे होंगे, ये कर ही नहीं पाओगे बेटा। तो 1.32 इंटू 10⁻6 ये आपका आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू गिवन होगी। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन है, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इज सब्जेक्टेड टू अ डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, और जब आप प्रेशर को डिक्रीज करते थे तो आपका जो इक्विलिब्रियम था वो शिफ्ट करता था उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करें, है ना, बिकॉज वो प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेगा तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता था जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीज करें। तो अब देख लीजिए भाई, पहली वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स कब इंक्रीज होंगे, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉरवर्ड शिफ्ट है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने पे 1 मोल से 2 मोल नेट में डेल्टा NG आपका ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ सिंपल सा इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेशर कम हो रहा है तो प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, जब मोल्स बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट में देखिएगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स यू CaCO3 सॉलिड। अब सॉलिड को तो कंसीडर करना नहीं है, केवल गैस को देखेंगे, तो प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, मोल्स बढ़ रहे हैं, 0 से 1 हो रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट, केवल गैसियस मॉलिक्यूल्स को देखना बेटा, प्रोडक्ट में 0 है और बाद में 1 है, तो 0 से 1 की ओर शिफ्ट कर रहा है। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट देखिएगा,
FeS plus 4H2O gives you Fe3O4 4H2O। यहां पर बेटा 4 और 4 इक्वल हैं, इसका मतलब कोई शिफ्ट होगा ही नहीं, नो चेंज या नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम लास्ट वाले केस पे। समझ में आया? बिकॉज प्रेशर डिक्रीज का इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो क्यू और केसी से भी आप इसको कर सकते थे, बट सिंपल सा तरीका मैंने आपको उस समय जब पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि आप सिर्फ ये चेक कीजिएगा, अगर आपका प्रेशर के टर्म्स में देखिए, अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो आपकी इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। कौन से मोल्स? गैसियस मोल्स। 7.26 which of the following reaction will get affected by increasing the pressure? Also mention whether change will cause the reaction to go into forward or backward reaction. Okay, तो पहले वाली इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है। हाँ, अगर डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 पे चेंज आएगा। अब आपने कहा कि प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, प्रेशर कम होगा, तो ये आपका फर्स्ट वाले का बैकवर्ड हो जाएगा। लिख दूं? BW लिख दिया मैंने, बैकवर्ड शिफ्ट। वेरी गुड, जल्दी से ये तो आप खुद वर्बली कर सकते हैं। फर्स्ट वन बैकवर्ड शिफ्ट। सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले को CH4 गैसेस स्टेट में प्लस 2S2O गिव्स यू CS2 प्लस 2H2OS गैस। ओके, गैस में यहां पे 1 और 2 3 मोल्स हैं, यहां पे भी 3 मोल्स हैं, नो चेंज, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। डेल्टा एनजी 0 है बेटा, डेल्टा एनजी 0 है, नो इफेक्ट सेकंड वाले केस में। अच्छा, थर्ड वाले केस में देखिएगा, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर रिड्यूस होंगे, ये भी बैकवर्ड हो गई, थर्ड वाली बैकवर्ड शिफ्ट। अच्छा जी, फोर्थ वाले में अगर आप देखें तो रिएक्टेंट पे 2 हैं, प्रोडक्ट पे 1 मोल है गैस का, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? हमने पहले ही आपसे कह दिया है कि प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में बैकवर्ड। वेरी गुड, बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड? प्रोडक्ट में 1 गैसियस मॉलिक्यूल है और रिएक्टेंट में 0, सॉलिड स्टेट में भाई, CaCO3 सॉलिड है। वेरी गुड, लास्ट वाले को देखिए, 4 अमोनिया गिव्स यू प्लस 5 O2, तो यहां टोटल आपके पास 9 हो गए, यहां पे आपके पास 10 हो गए। प्रेशर इंक्रीज करने पे उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर मोल्स कम हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी आपका बैकवर्ड आ गया। बहुत आसान सा तरीका है, बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से सभी ने इसको कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 1.6 into 10 to the power 5 at 1024 Kelvin, ये दिया हुआ आपको। ओके, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इफ 10 bar ऑफ HBr। ओके, देखिए यहां पर बढ़िया क्वेश्चन है, 10 BR ऑफ HBr इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, HBr अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपकी रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चल रही होगी ना, तो आपको ये लिखना पड़ेगा बेटा ऐसे, H2 प्लस Br2, ये आपकी रिएक्शन होगी। समझ में आया? क्योंकि आपने HBr लिया और कुछ नहीं लिया। अब अगर आप यहां पर Kp डैश कह लेते हैं, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा? हाँ, अगर Kc दिया तो Kc डैश कह लीजिए, Kp दिया है तो ये कह लीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 1/Kp, दैट इज 1/1.6 into 10 to the power 5। ये बात समझ में आई? चलिए अब जरा देखें, ये तो मैंने Kp कैलकुलेट कर लिया है। अब वही पुरानी चीज, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे आपको ये 10 बार दिया हुआ है, H2 और Br2 आपके पास थे, इससे Br2 कर लेना बेटा, Br नहीं Br2 है। ठीक है, बिल्कुल। अब आपके पास इनिशियली तो ये थे नहीं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा,
HBr डिसोसिएट होगा, वेरी गुड। तो आपने कहा 10 माइनस 2p, यहां पे p और यहां पे p। क्लियर? आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप 10 माइनस p/2 कर लोगे, आंसर एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक, अब आपने कहा kp डैश जो है वो कितना हो गया, वो आपका हो गया p² / 10 माइनस 2p होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁵ क्या ये दिया हुआ था? चलो स्क्वायर है तो अंडर रूट कर ले, दोनों साइड अंडर रूट ले लो। अच्छा इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा आसान हो जाएगा अंडर रूट लेने में। 16 इंटू 10⁶, देखिए कई बार वैल्यूज भी ऐसी दी जाती हैं कि बड़ी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहां से आपका जाएगा p/10 माइनस 2p इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻3। चेक करो जरा, मैंने 16 इंटू 10⁶ को 4 इंटू 10⁻3 होल स्क्वायर लिख दिया और दोनों साइड रूट ले लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करके आप p कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन, हाँ बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड बेटा। ये आपका प्लस माइनस लिखना मत भूलिएगा। लेकिन देखिए इससे होगा क्या, चलिए देखिए, p/10 माइनस 2p इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻3। एक बार ये रखें, हाँ बिल्कुल, आप माइनस वाला भी रख के देख लो। जैसे ही माइनस वाला रखोगे p की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और p नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से जब आप p को कैलकुलेट करेंगे, p कैलकुलेट कर लीजिए, 4 इंटू 10⁻3p इज इक्वल टू 10 माइनस 2p। ठीक है, हाँ तो 2p को ऐड करो ना करो क्या फर्क पड़ना है। तो यहां से आपका p की वैल्यू आ जाएगी 10/4 इंटू 10⁻3। जरा चेक करो, ओके। तो ये आपका आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻3। क्या ये आ रहा है? चेक कर लेना अच्छे से। ओके, अब निकालना क्या था यार, इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालना, निकाल लेंगे। प्रेशर HBr, ये आपका 10 माइनस 2p है। प्रेशर Br2 एंड प्रेशर H2, ये आपका कितना आया था, p आया था। बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 2.5 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा, और 10 माइनस 2.5 इंटू 10⁻9.95 के आसपास आएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। Question number 28. Dihydrogen gas is obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per following exothermic reaction. एक रिएक्शन आपको दी हुई है और आपसे कहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kp एज द अबव रिएक्शन। ओके, Kp आपको लिखना है, तो आप कहेंगे Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO इंटू प्रेशर ऑफ H2 होल क्यूब। ठीक है, हाँ पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, पार्शियल प्रेशर CH4 और यहां पे पार्शियल प्रेशर H2, ये ठीक है। ये आपका Kp आ गया बेटा। H2 का होल क्यूब करने का ध्यान रखना, क्योंकि H2 के आगे जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है वो 3 है, बाकी सब जगह तो 1 है, कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो 1 है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिएगा, हाउ विल द वैल्यूज ऑफ Kp एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। आपने कहा कि प्रेशर को इंक्रीज किया, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो ले शेटलियर प्रिंसिपल क्या कहेगा, आपकी इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर आपके गैसियस मोल्स डिक्रीज हो रहे होंगे। तो गैसियस मोल्स प्रोडक्ट में है 4 और इधर है 2, तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, हाँ प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं,
तो ये कम करना चाहेगा, बिल्कुल सही बात। तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा बेटा, बिकॉज बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके नंबर ऑफ मोल्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे उस डायरेक्शन में जिधर मोल्स कम हो, प्रेशर डिक्रीज करने पे उस डायरेक्शन में जिधर मोल्स इंक्रीज हो। ओके, फिर देखिएगा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हाँ ये बढ़िया है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, मैंने कहा इसको याद रखिएगा, और वो क्या था? डेल्टा एच डेल्टा टी डेल्टा के शुड बी ग्रेटर देन 0। याद आया? अब देखिए यहां लिखा हुआ उन्होंने एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है। एंडोथर्मिक का है, फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, ठीक है? ओके, और टेम्परेचर इंक्रीज किया है, इसका मतलब डेल्टा टी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई? तो डेल्टा के ग्रेटर देन 0 होगा। भाई दो पॉजिटिव हो गए ना, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा टी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रखने के लिए डेल्टा के को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो डेल्टा के अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा? के इंक्रीज हो रहा है। के अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। चेक कर लो, के इंक्रीज का मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट, डेल्टा के ग्रेटर देन 0, ठीक है? और फिर लास्ट में पूछा गया यूजिंग अ कैटलिस्ट। तो आप सबको पता है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। तो टाइम जो ड्यूरेशन इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का है उसको चेंज कर सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करता, और ना ही ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है। 7.29 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एडिशन ऑफ CH3OH, रिमूवल ऑफ CO and removal of CH3OH on the equilibrium of the reaction H2O plus CO gives you CH3OH. Okay, अब बेटा आपने H2 को ऐड किया। H2 एडिशन का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना। तो ले शैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। जो कंसेंट्रेशन आपने बढ़ाया है वो कंसेंट्रेशन कम होना चाहेगा। H2 आपने इंक्रीज किया है, H2 CH3OH बनाएगा, तभी तो H2 का कंसेंट्रेशन कम होगा, ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट वाला पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, एडिशन ऑफ CH3OH, यानी आप प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम तो सेम है ना? बिल्कुल। तो CH3OH आपने बढ़ा दिया, मतलब आपने कंसेंट्रेशन इंक्रीज किया प्रोडक्ट का, तो ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। CH3OH एडिशन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। अब कहता है रिमूवल ऑफ CO, रिमूवल ऑफ CO। CO को आप रिमूव कर रहे हैं बेटा, ये आप रिमूव कर रहे हैं। रिमूव मतलब बाहर निकाल रहे हैं, यानी इसका कंसेंट्रेशन कम हो रहा है। अगर इसका कंसेंट्रेशन कम होगा तो सिस्टम चाहेगा कि ये बने, ताकि आपका के मेंटेन रहे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे ना, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड शिफ्ट। ओके, और डी वाला पार्ट अगर आप देखें तो आपसे कहा गया रिमूवल ऑफ CH3OH, रिमूवल ऑफ CH3OH, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप कंसेंट्रेशन कम कर रहे हैं। रिमूवल मतलब यही तो हो गया। तो आपका जो सिस्टम चाहेगा वो चाहेगा कि CH3OH बन जाए, तभी तो के मेंटेन रहेगा। तो ये शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड शिफ्ट। वेरी गुड। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसमें एक और सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, आपको यहाँ पे Kc गिवन है 8.3 इंटू 10 टू द पावर -3 किस इक्वेशन के लिए? PCl5 gives you PCl3 plus Cl2. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द रिएक्शन। तो जब आप Kc लिखेंगे बेटा,
हाँ जी, ए पार्ट इसका बता रहा हूं मैं आपको। तो केसी आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ये आपका केसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। आपको पता है जब भी आप रिवर्स रिएक्शन करते हैं तो केसी डैश इज इक्वल टू 1 बाय केसी हो जाएगा। तो ये आपका 10 टू द पावर 3 बाय 8.3 ऐसा आ जाएगा बेटा, चेक कर लीजिए। ओके, तो 8 से 125 से कम 120 के आसपास आना चाहिए, 120 के आसपास आना चाहिए, 120.5। ओके, और लास्ट वाला जो है सी ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, व्हाट विद द इफेक्ट ऑन केसी इफ PCl5 इज एडेड। अब देखिए यहां पर स्पेशली मेंशन किया थर्ड पार्ट में टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या लेंगे, टेम्परेचर पे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ठीक है। तो सी वाले पे जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आप कहेंगे के सी इज कांस्टेंट, रिमेन सेम, नो चेंज, जैसा भी आप लिखना चाहें। क्यों? बिकॉज केसी किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। सेकंड देखिएगा, प्रेशर इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अरे भाई केसी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही है, प्रेशर कैसे डिक्रीज इंक्रीज करेंगे? हाँ, टेम्परेचर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, टेम्परेचर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब केसी जो है वो आपका कांस्टेंट है या नो चेंज। यहां पे चाहे तो लिख लीजिए बिकॉज नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट वाले में मेंशन किया है कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया, थर्ड वाले में कहा है टेम्परेचर इंक्रीज, यानी डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 हो गया बेटा। अच्छा, रिएक्शन दी हुई है आपको, डेल्टा एच दिया हुआ बेटा, डेल्टा एच दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा टी ग्रेटर देन 0, डेल्टा के क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब के इंक्रीज कर गया होगा। ये है आपका आंसर, आया समझ में? हाँ, वो ऊपर डेल्टा एच आपको दिया हुआ था बेटा क्वेश्चन में। तो आज यहां पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।